तो बच्चों को स्लोली का मतलब क्लियर है क्या बेटा? स्लोली क्या होता है? स्लोली का मीनिंग क्या होता है ये बताओ आप मेरे को। स्लोली का, स्लोली का मतलब होता है कि फिजिक्स में या तो वेलोसिटी हमेशा जीरो रहती है, कभी नहीं आ पाती है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमेशा जीरो रहता है। तो ये बात है स्लोली का। जी स्लोली ले जा रहे हैं मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं है, नेट फोर्स बैलेंस है, क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाता तो वेलोसिटी भी आ जाती। और स्लोली मतलब स्लो है ही कि वेलोसिटी नेग्लिजिबल। ठीक है, बट चल तो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन हमको पता है हर जगह कितना लगेगा, म्यू इंटू एन लगा सकते हैं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, बस बहुत स्लो वेलोसिटी। तो अगर एफ इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं तो एम ए वाला टर्म नेग्लिजिबल है, इसलिए आप नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस डिस्प्लेसमेंट में कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहा हूँ मैं। मान लो इस तरह का कोई स्मॉल डी आर ले लिया आपने, और ये डी आर हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर लिया है मैंने यहाँ पर, ये डी आर हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शन, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा मुझे? एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल है हमेशा। बट आप समझ रहे हो बेटा, ये डी आर अगर हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है तो आपको ये क्लियर है कि इस पर एक तो एम जी साइन थीटा लग रहा हो। इंक्लाइन प्लेन की तरह ट्रीट करिए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो इसमें एम जी साइन थीटा लग रहा होगा। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन है ही, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू एन। एन कितना होगा? एम जी कॉस थीटा, बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरह। कि इंक्लाइन प्लेन होता है थीटा का, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा। बिल्कुल उसी तरह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है, उसके लिए लिख लिया है। ठीक है, तो स्लोली ए इक्वल टू जीरो इंप्लाई क्या करता है? एफ हमेशा टेंजेंशियल है, गिवन है आपको ये। कैपिटल एफ हमेशा टेंजेंशियल है, तो एक्सलरेशन जीरो आपको क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ गई है आपके पास, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इतना फोर्स लगा के आप ले जा रहे हैं, तो ये किसी भी इंस्टेंट पर है, बट थीटा वीटा सब वेरिएबल है इसमें। ये आपका डी आर डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसकी डायरेक्शन में ही है फोर्स की, ये क्लियर है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है। एफ डी आर इसलिए आप कर सकते हैं, एफ डी आर कॉस जीरो डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं इसी वजह से। ये फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना आएगा? एफ की वैल्यू डाल दो आप, एफ ये लिखा आपने, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। यही आ रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी आर आ रहा है। तो वर्क डन के लिए आप इसको डी आर अंदर ले जाइए। डी आर कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा इंटू डी आर प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी आर। देखिए आप, तो इसमें से क्या भार ले सकते हैं आप? क्या एम जी भार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कांस्टेंट है। और ये कितना हो जाएगा आपका? डी आर साइन थीटा हो जाएगा, प्लस क्या म्यू एम जी बाहर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये क्या बन गया? डी आर कॉस थीटा बन गया। अब इनकी जगह क्या लिखूं? डी आर साइन थीटा, डी आर कॉस थीटा। ये समझ पा रहे हैं क्या आप? इंटीग्रेशन डी आर साइन थीटा और डी आर कॉस थीटा किसके बराबर हो? इंटीग्रेशन डी आर साइन थीटा और डी आर कॉस थीटा किसके बराबर होंगे? ये बात क्लियर हो रही है क्या आपको? इंटीग्रेशन डी आर साइन थीटा, तो यहाँ से देखो, इसको देखो आप, ये जो आपका डी आर वैक्टर था, इसको बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ, सब क्लियरली दिखे। ठीक है, और ये एंगल थीटा था, तो इसके कंपोनेंट कौन से होंगे डी आर? ये वाला हो जाएगा डी आर कॉस थीटा, और सामने वाला हो जाएगा डी आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ऐसे चल रहा था बेटा, इस रास्ते पे ऐसे ही चल रहा था ये। तो सारे डी आर कॉस थीटा को अगर मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर दूँ, सारे जितने भी डी आर कॉस थीटा आएंगे इस तरह से आएंगे, और डी आर साइन थीटा ये वाले आएंगे, इनको सामने प्रोजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से प्रोजेक्शन ले लिए मैंने डी आर कॉस थीटा और डी आर साइन थीटा की। ये आपका डी आर कॉस थीटा आएगा, सामने वाला कितना होगा? डी आर साइन थीटा होगा, और क्या होगा? डी आर कॉस थीटा, डी आर साइन थीटा, प्रोजेक्शन ले लिए डी आर के। सारे डी आर कॉस थीटा ऐड कर दोगे तो ये लेंथ नहीं बन जाएगी क्या? सारे डी आर साइन थीटा ऐड कर दोगे तो ये हाइट नहीं बन जाएगी क्या?
कैसा भी हो, किधर भी आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, सबके प्रोजेक्शन तो कॉस थीटा वाले यहीं गिरेंगे। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा किसके बराबर है, और कहीं भी इस तरह की चीज यूज हो सकती है। ठीक है, एक बार बता दिया, अप्लाई करिए आप हर जगह। डी आर साइन थीटा इक्वल टू एच, यहाँ से आप लिख दो। एम कितना आ जाएगा, डी आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी एच, ये डी आर कॉस थीटा एल के बराबर आ रहा है। तो इसलिए आपका वर्क डन कितना आ गया, एम जी एच प्लस म्यू, एम जी एच प्लस म्यू एम जी इंटू एल वर्क डन आ जाएगा बेटा यहाँ से। एक्सटर्नल का वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल के बराबर। ये कंसेप्ट थी, इसमें कई बार आपको यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है ना। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है रोडो का, कभी पूछा भी जा सकता है डायरेक्टली। मिलते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कि पूरा वेरिएबल फोर्स था, स्लोली ले जा रहे हैं, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया। तो देखिए स्लोली का अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन का किस तरह से मैंने यूज किया है। एफ डी आर कॉस जीरो क्यों करा, टेंजेंशियल था। नेट फोर्स बैलेंस क्यों किया, स्लोली था। बाकी पूरा फिर इसका कंपोनेंट। इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से जाना चाहें। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। आप कैसे कर सकते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर जाना चाहें। ये बहुत ही लीवी हो रहा है, तो बहुत दिक्कत है बेटा ये। तो आप लोग वीडियो जरूर देख लिया करें, मेरे लास्ट लेक्चर का थोड़े से बाकी रह गए थे, बट आज मैं कोशिश करता हूँ जल्दी अपलोड करना। ठीक है ना यार, एक क्लास में एक भी सेकंड का गैप नहीं होता, इसलिए दिक्कत हो। हाँ, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा की। यही होता है, कौन से फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है, एम जी लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, प्लस फ्रिक्शन लग रहा है। वही क्वेश्चन मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से बता रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है। सुशांत आप अगर बीच में गायब हो गए तो देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक वही बॉटम से ए से लेकर बी तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, बट मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है नहीं, स्लोली ले जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलर है, तो इसका भी जीरो है, प्लस एक एक्सटर्नल और है, एक्सटर्नल तो नॉर्मल रिएक्शन का जीरो है। एम जी का आपको लिखना आता है, अगर एच हाइट गए तो पहली बात हो रखी है, एम जी का वर्क तो माइनस एम जी एच होगा। अब फ्रिक्शन कितना है अभी बताया मैंने, म्यू एम जी कॉस थीटा है फ्रिक्शन। ठीक है ना, फ्रिक्शन म्यू एन है, म्यू एम जी कॉस थीटा है। तो फ्रिक्शन का वर्क कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा एक तो इंटीग्रेशन किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी आर। ये क्या बनेगा, माइनस म्यू एम जी कॉमन ले लीजिए इसमें से, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा में बता चुका हूँ आपको क्या बनेगा, अभी देखा आपने, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा क्या बनता है, एल बन जाता है। तो इसलिए आपका ये कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू एल आ जाएगा। बस वर्क डन बाई एक्सटर्नल। ठीक है, एम जी का है माइनस एम जी इंटू एच, और फ्रिक्शन का है माइनस म्यू एम जी इंटू एल इक्वल टू जीरो। तो जो एक्सटर्नल का वर्क डन है कितना आ गया आपका, एम जी एच प्लस म्यू एम जी इंटू एल आ गया एक्सटर्नल का वर्क आपका। वही आपने पहले निकाला था, कैसे भी निकाल लें, दोनों में इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा इक्वल टू एल तो यूज करना ही पड़ेगा। डी एल साइन थीटा वाला यूज हट सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर एम जी का डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहते नहीं फोर्स से निकालें इंटीग्रेशन एफ डी आर से, तो उससे निकाल लीजिए। तो काफ़ी सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, कभी भी आपको ऐड करना पड़ सकता है किसी और सिचुएशन में भी, तो आप ध्यान रखिए चीज़ों को कंपोनेंट में। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको, अब गलती ना करें, कोई दिक्कत हो तो अभी बताइए मुझे। फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड किसी में भी, दोनों आने चाहिए गहराई से वो भी।